और अब वक्त है बड़ी खबरों के सटीक, सार्थक और संक्षिप्त विश्लेषण के शो न्यूज एंड व्यूज का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। मैं आपको बताऊंगा दरारों की दहशत में जिंदा एक शहर का सबसे ताजा हाल। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। मैं आपको बताऊंगी उस दर्द के बारे में जो अपने आशियानों पर आई आफत झेल रहे लोग जोशीमठ के लोग ही समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। न्यूज एंड व्यूज में मैं आपको जोशीमठ के लोगों के उस आक्रोश से रूबरू करवाऊंगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज एंड व्यूज में। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। आपको मैं दिखाऊंगी जोशीमठ की फियर फाइल्स का नाइट चैप्टर। दिन भर दहशत के बाद कैसे रात में खौफ में खुले आसमान के नीचे लोग गुजर बसर कर रहे हैं। उत्तराखंड में सिर्फ जोशीमठ में जमीन ही नहीं धंस रही बल्कि कुदरत का एक और कहर भी वहां पर बरप रहा है। उस कुदरत के कहर से मैं आपको रूबरू करवाऊंगी। तो बिना वक्त गवाए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। जोशीमठ में आई दरारों से स्थानीय लोगों की जिंदगी पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जोशीमठ में डैमेज इमारतों की संख्या बढ़कर 723 हो गई है और इस बीच जोशीमठ में आज डेमोलिशन शुरू हो सकता है। आज जोशीमठ में 2 होटल गिराए जा सकते हैं जिन्हें कल विरोध प्रदर्शन के कारण नहीं गिराया जा सका था। जोशीमठ में आई दरारों से स्थानीय लोगों की जिंदगी पर खतरा बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड सरकार नए सिरे से तैयारियों में जुटी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है। बैठक में पीड़ितों को मुआवजा राशि देने के फॉर्मूले पर फैसला लिया जा सकता है। लोगों के विस्थापन और पुनर्वास से जुड़े अहम फैसले भी हो सकते हैं। बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में धारण क्षमता के आधार पर नए निर्माण करने को लेकर मंजूरी मिल सकती है। उत्तराखंड में प्रभावित घरों की संख्या पहले 300 के करीब थी, जो अब बढ़कर 700 के करीब पहुंच चुकी है। हमारी एसडीआरएफ की वहाँ पे 8 टीमें पहुंच चुकी हैं। 100 के करीब आदमी पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की भी टीम आई है एक, जिसमें 30 आदमी हैं। इस बीच जोशीमठ पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, लेकिन सुनवाई से पहले कोर्ट ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश भर में हर महत्वपूर्ण मामला सिर्फ हमारे पास ही नहीं आना चाहिए। देश की चुनी हुई सरकारें और संस्थाएं इस मामले में कार्रवाई कर रही हैं। जोशीमठ पर सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी को सुनवाई होगी। जिस जोशीमठ में जिंदगी आबाद रहती थी, अब वहां हर तरफ आंसू और बेबसी का समंदर देखने को मिल रहा है। आंसू, सिसकियां, बेबसी, लाचारी, ये सारे शब्द इस महिला के दर्द के सामने आज बौने पड़ गए। रेखा के इस दर्द की वजह है इनके मायके के घर के बाहर लगा ये लाल क्रॉस। एहतियात के तौर पर घर खाली करा लिया गया है, लेकिन कार्रवाई से पहले रेखा अपने घर के आंगन को आखिरी बार आंखों में बसा लेना चाहती थी। इसीलिए ऋषिकेश से जोशीमठ आई, लेकिन दहलीज पर कदम रखते ही आंसुओं की धार फूट पड़ी। अभी तक यही मेरे भाइयों ने मेरी शादी की, तीनों मेरे 3 भाई हैं, उन्होंने अपनी यही जिंदगी भर की कमाई। घर से यादों का नाता तो है ही, चुनौती नए सिरे से जिंदगी को शुरू करने की है। देखा नहीं जाता है, यहीं पे हमारा बचपना बीता है। आज वो घर से वे ये खंडर को देखते हुए कुछ भी शब्द नहीं है हमारे पास। ये कहानी सिर्फ एक रेखा की नहीं, बल्कि जोशीमठ में ऐसे कई परिवार हैं जिनका आशियाना उनकी आंखों के सामने जमींदोज होने वाला है। तो इस बीच जोशीमठ पर एक बड़ा और फिक्र बढ़ाने वाला दावा सामने आ रहा है। आपको बता दें, ये दावा किया है आईआईटी कानपुर के भूवैज्ञानिक राजीव सिन्हा ने, जो हाल ही में जोशीमठ का सर्वे करके लौटे हैं। और उनके मुताबिक जोशीमठ को दोबारा बसाने की कोशिश खतरनाक है, क्योंकि ये स्लाइडिंग जोन में है और दशकों से स्लाइडिंग जोन में होने से पत्थर कमजोर हो गए हैं। प्रोफेसर राजीव सिन्हा जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाले हैं। जोशीमठ प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती जर्जर हो चुकी इमारतों को तोड़ने की है, ताकि बड़े हादसे को टाला जा सके। और उसी में से एक है ये होटल मलारी इन। ये देखिए मलारी इन होटल है। एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद हो चुकी हैं। अभी जो है पीडब्ल्यूडी की टीम आई थी यहाँ पर। आप देखिए ऊपर से तार जो है ये हटाए जा रहे हैं, जितनी भी वायरिंग है वो हटाई जा रही है। एक्सपर्ट टीम ने बताया कि जेसीबी अभी प्रयोग नहीं हो सकता है यहाँ पर। अभी हथौड़े के माध्यम से या जो हैंड में मशीनें यूज हो सकती हैं उसके माध्यम से इसको गिराया जाएगा। मलारी इन में कई जगह मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। इसे जल्द से जल्द तोड़ा जाना
जरूरी हो गया है, लेकिन होटल मालिक जगह खाली करने के लिए तैयार नहीं। आरोप है कि प्रशासन ने होटल की पैमाइश गलत की है, उनको मुआवजे की वो रकम नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। मुआवजा फिक्स होगा, पहले गरीब से गरीब लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद मेरी भी प्रॉपर्टी जारी रही। प्रशासन और स्थानीय लोगों के टकराव के बीच मुसीबत बढ़ती जा रही है। दरारों के साथ अनहोनी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, जोशीमठ के लोग 24 घंटे खौफ में रहने को मजबूर हैं। उनके दिन का चैन तो छिन ही गया है, रात भी खौफ में बीत रही है। आधी रात को जोशीमठ में क्या हालात रहे, इसी पर संवाददाता अभिषेक उपाध्याय और ध्रुव मिश्रा की एक्सक्लूसिव मिडनाइट स्टोरी आप देखिए। पता नहीं है ये डेंजर जोन के जो चारों ओर के मकान दिख रहे हैं, ये कब भरभरा करके गिर पड़े, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और ये देखिए, इस दुष्स्वप्न के दौर में, इस आशंका और निराशा के दौर में भी कोई यहाँ जलता हुआ अलाव छोड़ गया है। ये देख के लग रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर इस अलाव से हाथ तापा है, खुद को सेका है और अपनी उम्मीदों पर आ गई आशंकाओं की सर्दी से निजात पाने की कोशिश की है और शायद इसको छोड़ करके किसी छत के नीचे वो चले गए होंगे। सुनसान गलियों से आगे बढ़ते ही हमारी मुलाकात हुई उस बुजुर्ग महिला से जिनका घर टूटने वाला है। बेचैनी ने इनकी आंखों की नींद भी छीन ली है। बहुत स्थिति खराब हो गई है मेरी, तो क्या करे, मकान देख मैं कह रही कैसे छोड़ा, इतना रो रही मैं, हुआ आगे इतना रोई मैं, इतना रोई मैंने। आप रोई? जी बहुत रोई। सूरज ढलते ही जोशीमठ सुनसान हो जाता है, लेकिन देर रात जब संवाददाता ध्रुव मिश्रा होटल मलारी पहुंचे तो यहाँ अलाव के सहारे रात गुजारते कई लोग मिले। नहीं मिलेगा तब तक नहीं मिलेगा। बाजार टूट रहे, पूरा गाँव टूट रहे, तो सहयोग के लिए पुलिस वाले जबरदस्ती डोजर लगा रहे। जोशीमठ पर मुसीबत की दोहरी मार पड़ रही है। घरों में दरार तो आ ही रही है, इलाके के पहाड़ भी सुलग रहे हैं। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर हम लोग बता दें, जोशीमठ जाने वाले रास्ते पर जंगलों में आग लग गई है। पीपल कोटी से आगे जंगलों में आग लगी हुई है। भीषण ठंड के दिनों में भी ये आग कई सवाल खड़े करती है। इसी पर हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी की आप ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एक तरफ घरों में दरार, दूसरी तरफ पहाड़ों में आग, एक तरफ जान पर खतरा, दूसरी तरफ पर्यावरण पर खतरा। जोशीमठ पर कुदरत के ये डबल अटैक की तस्वीरें हैं। अब तक दरारों की वजह से जान मुसीबत में फंसी थी, प्रशासन के हाथ पांव फूले थे, लेकिन अब जोशीमठ के पहाड़ भी सुलगने लगे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ दरक ही नहीं रहे हैं, बल्कि सुलग भी रहे हैं। इस वक्त मैं जोशीमठ पर हूं और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ एक पहाड़ में आग लगी हुई है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जोशीमठ उत्तराखंड के पहाड़ किस तरह से सुलग रहे हैं। ये सर्द मौसम है, काफ़ी ठंड है यहाँ पर, बावजूद इसके यहाँ पर इस तरह की आग लगना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जोशीमठ में जिस तरह के पहाड़ दरकने के वाक़े सामने आए हैं, लोगों के घर मकान टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, उसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। देखिए, जोशीमठ का भूधसाव कुदरती है या फिर इलाके में हो रहे बेतहाशा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से ये नौबत आई है। इसी सवाल पर अब जमकर राजनीति हो रही है। कहने को तो जोशीमठ में पहाड़ धंस रहा है, लेकिन असल में लोगों की जिंदगी पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। वो अपने ही घर से बेदखल हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ जोशीमठ शहर के करीब बन रहे एनटीपीसी की टनल की वजह से हुआ? इस सवाल का आधिकारिक जवाब मिलना बाकी है, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का मानना है कि बेतहाशा विकास की वजह से ही विनाश ने दस्तक दी। खुद इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में और पीएमओ ने भी फटकार लगाई यहाँ के अधिकारियों। जोशीमठ के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। लिखा, जोशीमठ के हालात बेहद ही चिंताजनक हैं। केंद्र और राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता जोशीमठ के निवासियों की बात सुनकर उन्हें समुचित मदद करने की होनी चाहिए। पहाड़ों पर हो रहे विकास और निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय लोगों की आवाज सुनना और टिकाऊ विकास की राह तैयार करना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मानते हैं कि आपदा कहीं भी आ सकती है। पहाड़ में आपदाएं आती रहती हैं, इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि इस समय राजनीति न करके राहत कार्य में जुटे और जो अच्छे सुझाव हो सकते हैं उनके हित में वो सुझाव सरकार को दें।
सिर्फ जोशीमठ में ही घरों की दीवारें जर्जर नहीं हुई हैं, बल्कि अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम कर्णप्रयाग में भी लोगों के मकान 2 साल से दरक रहे हैं, लेकिन इनके सुध लेने वाला कोई नहीं। दरार, दरार और सिर्फ दरार, छत से लेकर दीवारों तक हर ओर सिर्फ और सिर्फ दरार। ये हाल जोशीमठ से करीब 80 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग का है। यहाँ के लोग भी रोज दहशत के साए में गुजर बसर कर रहे हैं। वही बचाए हुए हैं बस। यही सोती हैं आप? यही सोते दिखाइए एक बार। यही सोती हैं? यही में डर लगता है। डर लग रहा है? हाँ, बहुत डर लगता है। ये बिस्तर यही सोती हैं? हाँ, कहाँ जाए? अम्मा, ये तो कभी भी गिर सकता है। हाँ, गिर सकता है, तो मरेंगे तो सब आएंगे यहाँ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लाख शिकायतों के बावजूद प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा, इसीलिए वो अब आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। काम खतरे में है, वैसे ही जी रहे हैं, क्या करना, कोई सुनने वाला कोई नहीं है शासन। अब आप सब लोग इकट्ठे हो गए? हाँ, सब इकट्ठे हो गए हैं। आंदोलन करेंगे? आंदोलन करेंगे। कोई मदद नहीं कर रहा है? मदद नहीं हो रही है? अभी तक तो कोई मदद नहीं हुई, अभी तक किसने मदद कहीं नहीं की। कर्णप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है और ऐतिहासिक रूप से बेहद अहम भी। देखिए, कौरव कौन पांडव, इस टाइटल के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने कविता लिखी थी। आज ये कविता प्रासंगिक हो गई है और इसकी वजह है राहुल गांधी। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक और पौराणिक धरती से राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला किया तो भगवा ब्रिगेड भड़क गई। बीजेपी ने राहुल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। शिव भक्त बन के बैठ जाते हैं कि कभी किसी ने बम बम भोले का यानी जयकारा लगाया कि नहीं लगाया, किस दिशा में जा रहे हैं उनकी कोई दिशा ही समझ नहीं आ रही, और उससे हम हैरान है ऐसा नहीं है, स्वयं कांग्रेस के लोग हैरान हैं। राष्ट्र निर्माण को समर्पित हो जाता है बिना किसी लोभ मोह के। क्या ऐसे आरएसएस को कौरव कह रहे हो? और अगर उसको कौरव करें तो क्या वो पांडव हैं? राहुल के बयानों के अलावा ठंड में उनकी टी शर्ट की चर्चा भी है। राहुल की टी शर्ट पर सुनिए बाबा रामदेव ने क्या तंज कसा है। टी शर्ट के नीचे इनर है, इतने ज्यादा कपड़े पहनने की क्या जरूरत है सभी को? तुम लोगों ने भी 5-5 कपड़े पहन रखे हैं, इनकी जरूरत नहीं है। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से गदगद कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और बस यात्रा निकालने की तैयारी में है। इस बीच राहुल गांधी आज पंजाब में अपनी यात्रा का आगाज कर चुके हैं। पंजाब में यात्रा की शुरुआत से पहले मंगलवार को राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। इसके बाद देर शाम वो अंबाला लौटे और दिल्ली अमृतसर बॉर्डर से अपनी यात्रा की शुरुआत की। यात्रा की शुरुआत में ही वो फतेहगढ़ साहिब पहुंचे और शीश नवाया। भारत जोड़ो यात्रा जालंधर से आदमपुर होते हुए पठानकोट की तरफ से जम्मू में दाखिल होगी। राहुल गांधी की यात्रा से प्रेरित होकर अब कांग्रेस नया प्रयोग करने वाली है। इस प्रयोग का नाम है हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन, जिसकी शुरुआत गणतंत्र दिवस के दिन होगी। हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम चला है, ये पूरे भारतवर्ष के। हम 26 जनवरी से इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, जिसमें हम अंतिम घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम 2 महीने चलेगा, 26 जनवरी से आरंभ होगा। लोगों का हाथ कांग्रेस के हाथ से जुड़ सके, इसलिए कर्नाटक कांग्रेस पूरे राज्य में आज से बस यात्रा निकालेगी, जिसकी अगुवाई सिद्धारमैया और डी शिव कुमार करेंगे। ये बस यात्रा राज्य के सभी 224 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। और न्यूज एंड व्यूज में अब बात दिल्ली की राजनीति की। देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ गया है। दोनों के बीच नए विवाद की वजह बनी है एक मीटिंग। उपराज्यपाल ने सोमवार को केजरीवाल को पत्र लिखकर शासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया था, जिसे केजरीवाल ने मंजूर कर लिया था और राजभवन से मीटिंग का वक्त मांगा था। लेकिन दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उपराज्यपाल दफ्तर ने अरविंद केजरीवाल को जल्द मीटिंग का समय देने से इनकार कर दिया है। सरकार को बाईपास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को आप चिट्ठियां लिख रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं अखबार में छप जाऊं। खुद आप कह रहे हैं कि मेरे से मिलो, फिर आप कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है। ये क्या, ये तो बचपने वाली बात है। ये तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे करते हैं कि ये पेंसिल मेरे को दे दे, वो दे रही है तो मुझे नहीं चाहिए। ये क्या है? एलजी साहब को अपने काम करने चाहिए। आम आदमी पार्टी के इस आरोप के जवाब में राजभवन से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच टकराव का ये कोई पहला मौका नहीं है। हाल ही में कंझावला कांड को लेकर आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल पर हमलावर थी।
उपराज्यपाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन भी किया था। एमसीडी में एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति को लेकर भी राजभवन और आम आदमी पार्टी आमने सामने थे। वहीं कंझावला कांड में पुलिस ने अंजलि के परिवार को भरोसा दिया है कि हर हाल में इंसाफ दिलाया जाएगा। जांच जारी है और उस आधार पर आगे धारा 302 भी लगाई जा सकती है। अंजलि को न्याय चाहिए, इसी मांग के साथ पीड़ित परिवार 2 दिनों से सुल्तानपुरी थाने के बाहर कड़ाके की ठंड में धरना दे रहा था। परिवार की मांग थी कि आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब परिवार नहीं माना तो आखिर में डीसीपी खुद सुल्तानपुरी थाने पहुंचे और परिवार से मिले। लगभग 1 घंटे तक हुई मुलाकात के बाद परिवार ने धरना खत्म कर दिया। जो हमारी 302 की मांग है उसको लेके भी हरेंद्र जी ने ये कहा कि हम कभी भी, दिल्ली पुलिस कभी भी इस बात को इग्नोर नहीं कर रही है कि ये 302 नहीं हो सकता। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का एक दल अंजलि के घर पहुंचा और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इधर आरोपियों में से एक आशुतोष की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है। गुरुवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। उसको तुरंत SC/ST एक्ट के जो प्रोविजन है वो भी उसको मुआवजा मिलेगा। आने वाले जो उनके छोटे छोटे बच्चे उनके भी शिक्षण का भार सरकार उठाने के लिए हम उनको सिफारिश करेंगे। बच्ची की जो माँ है, अंजलि की माँ, वो डायलिसिस में है, तो उसके आरोग्य की सारी जवाबदारी सरकार ने उठाना चाहिए, ऐसा आयोग सिफारिश करेगा। न्यूज इन व्यूज में अब बात अग्निकांड की कर लेते हैं। जालंधर में एक शख्स ने पार्किंग में खड़ी कार में आग लगा दी तो पटना में धू धू कर स्वाहा हो गया एक गोदाम। रात के 12:50 का वक्त हो रहा है। एक शख्स मुंह ढक कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इरादे खतरनाक हैं। ये शख्स पहले कार के पास आता है, पेट्रोल की बोतल निकालता है और कार पर पेट्रोल छिड़कने लगता है। फिर जेब से लाइटर निकालता है और कार में आग लगाकर भाग जाता है। वीडियो जालंधर के तिलक नगर का है। आग लगाने वाले की पहचान नहीं हो पाई है। कार मालिक मनविंदर सिंह का कहना है कि पहले भी उनकी कार को किसी ने टारगेट किया था। तकरीबन 12:30 का टाइम है, 1 बजे के करीब है ना, कोई गड्डी ते तेल सुੱਟ के ਅੱਗ ਲਾ के गया। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਧਰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ गली 'ਚ। अब आपको पटना का अग्निकांड दिखाते हैं। अशोकनगर इलाके के टेम्पो स्टैंड के पीछे कबाड़ी गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भयानक लगी कि गोदाम समेत पास के उत्सव कम्युनिटी हॉल को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालात तब और बिगड़ गए जब 2 गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गए। दमकल की 9 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में घंटों लग गए। बताया जा रहा है कि मोबाइल टावर में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। न्यूज एंड व्यूज में और भी अहम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें। जोशीमठ में संकट और बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश का अनुमान भी जताया है और अगर बारिश हुई तो लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ सकती हैं। बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जोशीमठ में लगातार दरारों के बाद 723 मकान हैं जो खतरे की जद में हैं। 2 होटलों को गिराने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन लोगों के विरोध के चक्कर में अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। और इस बीच मौसम विभाग की तरफ से ये बड़ी चेतावनी। संजय त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं जोशीमठ से। संजय, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है? बिल्कुल, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में 11, 12, 13 3 दिनों के लिए खास तौर पर, और ये जिन जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उनमें चमोली जिले का भी नाम है और चमोली जिले में ही जोशीमठ भी आता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पहाड़ों पे हल्की बर्फबारी हो रखी है। वैसे ही इस मौसम में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, बारिश भी होती है। अब जब 3 दिन की चेतावनी मिली है तो कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और सरकार की पेशानी पर बर आन पड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से मकानों में दरारें आई हुई हैं, अगर बारिश होती है और बारिश का पानी उनमें जाता है तो उनके गिरने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये एक बड़ी चेतावनी जारी हुई है। इसके अलावा 723 संख्या हो गई है उन मकानों की जो खतरे की जद में आ चुके हैं, जिन पर दरारें पड़ चुकी हैं। अब इनसे लोगों को विस्थापित करने का काम जारी है, लेकिन 2 मांगों को लेकर लोग अड़े हुए हैं। पहला तो उनके मकानों का प्रॉपर सर्वे कराया जाए और मुआवजे की राशि को निर्धारित किया जाए। इसके अलावा जो गिराने की कार्रवाई है वो दिन में की जाए, रात में ना की जाए। बिल्कुल संजय, क्योंकि आज का ही नहीं बल्कि आने वाले कल का भी सवाल है, इसलिए लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लगातार आप वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं, उनका दर्द साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं आप मौजूदा हालात को देखते हुए?
देखिए मौजूदा हालात जो है वो मुश्किल होते जा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। संजय ने जो बात कही वो एक बहुत ही यहाँ की सच्चाई है और ऐसी सच्चाई है जिससे कि यहाँ के लोग दहशत में, चूंकि अगर पानी बरसता है जैसे कि चेतावनी है तो इसका मतलब दो है। पहला तो ये है कि कोई भी ये जो अभी जो प्रशासन कोशिश कर रहा है जो खतरे वाले मकान उनको ढाने की, वो काम नहीं हो पाएगा। दूसरा ये कि अगर ऊपर का कोई मकान बारिश के चलते ढह गया तो आप समझ लीजिए कि यहाँ जैसे मैं ओली से जा रहा हूँ, ओली जोशीमठ की और ओली के सुनील से लेकर के नीचे मनोहर बाग, उसके नीचे जेपी कॉलोनी, उसके नीचे बद्रीनाथ हाईवे, पूरी एक लेयर जाती है और इस लेयर में अगर कोई मकान ऊपर से गिरता है तो नीचे बड़ी त्रासदी हो सकती है। इसीलिए ये स्थितियां चिंताजनक हैं और आज एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। आज यहाँ पर जो आला अधिकारी राज्य सरकार के मीनाक्षी सुंदरम जैसे अधिकारी ये मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके इस बात का मुकम्मल इंतजाम करेंगे कि ये जो मकान ढहने बात आप बता रहे हैं अभिषेक, और इसीलिए चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर बारिश होती है जोशीमठ में इस वक्त, जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जताई है, तो वो खतरे को कई गुना वहां पर बढ़ा देगी। आप दोनों नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फ्री में शराब पीने की जिद ने गुरुग्राम के 3 दबंगों को जेल पहुंचा दिया। इनके गुनाह की सीसीटीवी फुटेज भी चौंकाने वाली है। अंग्रेजी शराब के ठेके पर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। पहले ठेके पर सेल्समैन से गाली गलौज की, फिर अपनी कार दुकान में ही घुसा दी। पूरी घटना ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मामला राजधानी से लगे गुरुग्राम का है, जहां 8 जनवरी की रात कार सवार 3 युवक इस ठेके पर आए और खुद को इलाके का गुंडा बताते हुए मुफ्त में शराब देने को कहा। सेल्समैन ने मना किया तो बदमाशों ने गाड़ी ही ठेके में घुसा दी। पुलिस ने फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। आरोपियों के पास से पिस्टल भी बरामद की है। उन्होंने अपनी क्रेटा गाड़ी से और उस ठेके में टक्कर मारी, इस तरह से वहाँ पे बदमाशी की और उसके बाद वो वहाँ से चले गए, जिसके संबंध में राजेंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करके विभिन्न धाराओं के तहत और उसमें जो शामिल तीनों आरोपी थे उनको कल हमने गिरफ्तार कर लिया। अब बात हवालात पहुंचे उस फरेबी बाबा की जो तंत्र मंत्र के दम पर हर मुसीबत से छुटकारा दिलाने का दावा करता था। खुद को जलेबी बाबा कहता था। 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करने का उस पर आरोप है। हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे शख्स का नाम है बिल्लू, लेकिन ये जलेबी बाबा के नाम से पॉपुलर था। तंत्र मंत्र और किस्मत पलट देने के नाम पर इसने 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन अब इस कुकर्मी को 14 साल जेल में बिताने पड़ेंगे, क्योंकि फतेहाबाद कोर्ट ने जलेबी बाबा को नाबालिग से रेप के आरोप में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 14 साल की कैद सुनाई। रेप की दूसरी घटनाओं में IPC की धारा 376C के तहत 7 साल और IT एक्ट की धारा 67A में 5 साल की सजा सुनाई है। और इस तरह का जो एक्ट करता है उस बंदे को तो कम से कम फांसी की सजा से कम तो होनी नहीं चाहिए। जलेबी बाबा पहले महिलाओं को अकेले में बुलाता था, किसी बहाने उन्हें नशीली चाय और नशीला प्रसाद खिलाकर बेहोश कर देता था, फिर उनसे रेप करता था और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। अब आसमान में होने जा रही उस अद्भुत घटना की बात जो 50,000 साल में पहली बार होने वाली है। 21 दिन बाद धरती के पास से एक हरा धूमकेतु गुजरने वाला है। 1 फरवरी की रात एक धूमकेतु धरती के बिल्कुल पास से गुजरेगा। धरती के पास आने पर यह धूमकेतु काफी चमकदार होगा। ऐसा लगेगा जैसा रात में ही दिन हो गया। वैज्ञानिकों ने इस धूमकेतु को C/2022 E3ZTF नाम दिया है। इसे पहली बार पिछले साल जुपिटर के पास से गुजरते हुए देखा था। देखने में ये हूबहू किसी टूटे हुए तारे की तरह ही दिखाई देता है, जिसमें से तेज रोशनी निकलती है। इससे पहले हिमयुग के दौरान धरती के पास दिखाई दिया था। इस कॉमेट की खोज विकी ट्रांसलेट ने की थी। सौर मंडल के बाहर से गुजरते हुए ये 12 जनवरी को सूर्य के सबसे करीब आएगा। उसके बाद 1 फरवरी को आसमान में चमक बिखेरेगा। स्पेस की दुनिया में दिलचस्पी रखने वालों के लिए दिन बेहद खास होने वाला है और ऐसे में इस नजारे को खुले आसमान के नीचे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। जानकारों के मुताबिक ये धूमकेतु बर्फ और धूल से बना है। इससे हरे रंग की रोशनी निकल रही है और इसका डायमीटर 1 किलोमीटर है।
और न्यूज़ में आज बस इतना ही। आगे जरूर देखिएगा तेज रफ्तार खबरों का नया अंदाज 9 सेकंड में न्यूज़। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।